कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज के एपिसोड में भी जो हमारी सीरीज चल रही है राशि को लेकर, जिसमें प्रत्येक एपिसोड में दो राशि लेंगे, उसी में आगे बढ़ते हुए दो राशि और ले लेते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी मिथुन और कर्क राशि। बुध आ जाएंगे और चंद्रमा आ जाएंगे। तो विषय रहेगा, मुख्य विषय रहेगा मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। 4 उपाय रहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी मिथुन राशि है, और 4 उपाय रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। आपकी राशि है, इसको नोट करिएगा, लिखिएगा। मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें जो उपाय हैं राशि के संदर्भ में, राशि को ध्यान में रखते हुए, केवल राशि ना कि लगन, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो राशि कैसे होगी? जहां चंद्रमा बैठा हुआ है वहां 1 में से 12 नंबर तक के बीच में कौन सा नंबर है वो राशि होगी। तो ये हो गया 3 नंबर और 4 नंबर। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वहां 3 नंबर या 4 नंबर लिखा हुआ है, तो मिथुन और आपकी कर्क राशि हो गई। उसके अलावा कोई राशि नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है अब मिथुन राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। पहला उपाय समझिए इसको। नित्य रोजाना दुर्गा जी के मंदिर जाकर दर्शन करें। देशी घी का दीपक दान करें। दीपक दान करने का मतलब है दिया जलाया करें। अगर आपकी स्वयं की पुत्री है, तो बेटी है आपके पास, पुत्री रत्न है आपके पास, तो नित्य उनके चरण छुएं। रुकी ऊर्जा को मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा करने से, पुत्री रत्न है आपके पास तो, बेटी का धन है तो चरण छुइए। माता का स्वरूप है और सौभाग्यशाली आपको ये सुख प्राप्त हुआ है। अगर नहीं है तो नित्य किसी भी 9 वर्ष तक की कन्या के, 0 से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत आपको कृपा प्राप्त होगी, बहुत ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलेगा। इस उपाय को ध्यान में रखिएगा और जरूर प्रयोग करिएगा। ये केवल और केवल स्कैनिंग की स्टडी है, काम करेगा ही करेगा। स्कैनिंग का उपाय इतनी स्टडी के बाद ऐसा होता ही नहीं है कि काम किसी पे करे किसी पे नहीं करे, करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए। नमक, सॉल्ट हमेशा थोड़ी मात्रा में ही सेवन करें। केवल भारतीय देशी गौ माता का पीला वाला घी ही, सूर्य नाड़ी वाला, खाया करें, प्रयोग करा करें। प्रत्येक पूर्णिमा पर, पूर्णिमा आती है ना, गौ माता के निमित्त कुछ भी औषधि दान करा करें। पूर्णिमा पे जो औषधि आपने दान करनी है, अगर आपको इस बात का ज्ञान है कि गौ माता के संदर्भ में किन किन औषधियों की आवश्यकता रहती है, तो उसका दान करा करें। नहीं तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, गौ माता के निमित्त दान पात्र में यह ध्यान रखते हुए कि मैं औषधि के निमित्त ये पैसे डाल रहा हूं या डाल रही हूं, तो भी आपका उपाय निभ जाएगा। ये ध्यान रखा करिए। तीसरा पॉइंट समझिए मिथुन राशि के लिए। किसी भी रूप में चमड़े का प्रयोग नहीं करें। किसी भी रूप में चमड़ा जो है उसका प्रयोग नहीं करना है। किसी भी रूप में मछलियों की अनसेवा करें, ठीक है। और नित्य चिड़ियों के लिए
दाना डाला करें। अब इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे को मछली अवेलेबल ही नहीं है दूर से दूर तक, तो चिड़िया के लिए जो आप दाना डालेंगे तो वो उस उपाय की जो गैप होगा उसको फिल करेगा। अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास मछलियां भी हैं दाना डालने के लिए, उनकी अन्न सेवा करने के लिए, और चिड़िया भी है, तो दोनों करिए, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि भाई हमारे पास रोजाना मतलब नित्य रूप में चिड़िया जो है अवेलेबल नहीं है, आती नहीं है उस एरिया में, मान लीजिए अगर ऐसा संभव है तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप किसी ऐसी जगह देखते हैं कि चिड़िया जो है, पक्षी जो बैठे रहते हैं, तो वहां पर भी अगर आप करते रहेंगे, बात सारी भावना की है, तो धीरे धीरे जो है आपको कृपा मिलने लग जाएगी। और ये जो उपाय है, वो जो धन ऊर्जा है वो अच्छे रूप से चलायमान रहे, उसको ध्यान में रखकर ही आपको दिए जा रहे हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर सभी कार्य हमेशा देरी से ही पूर्ण होते हैं, हमेशा लेट होते हैं, जैसे रिजल्ट आज आना जाना चाहिए तो लगभग 10 दिन और निकल गए, जो कि ठीक नहीं है, तो कभी भी प्लेन सफेद दूध का सेवन नहीं करें, अपितु केसर या हल्दी डालकर ही दूध का सेवन करा करें। इससे ऐसे समझिए कि किसी प्रकार से ऊर्जा रूप में चंद्रमा और बृहस्पति की ऊर्जा मिल रही है, तो आपके शरीर में अगर ये केसर और हल्दी वाला, और हल्दी और केसर बहुत थोड़ी डालनी है, गर्म होती है बहुत ज्यादा, उसका ध्यान रखिएगा। एक चुटकी से भी कम, एक कप या गिलास के हिसाब से, जो सामान्य कप और सामान्य गिलास घर में प्रयोग होते हैं रोजाना के तौर पे, डेली बेसिस पे, तो आपने दूध का जो है कलर जो है वो बदल दिया और उसका सेवन करा करें, तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा। जो लेट कार्य अगर आपके हो रहे हैं, लेट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसमें गैप कम आता जाएगा। जैसे 10 दिन है तो कैसे हो जाएगा, 2 दिन कम हो गए, फिर थोड़ा टाइम और निकला, 1 आध दिन और कम हो गया, तो धीरे धीरे फिर समय के अनुसार, हर इच्छा अनुसार जो समय पे काम होने चाहिए, जैसे और दुनिया के काम होते हैं, वैसे वो होने लग जाएंगे। अब दूसरा विषय, कर्क राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। सबसे पहला, अपने जन्मदिन पर, कर्क राशि वाले 4 नंबर वाले, अपने जन्मदिन पर अपने घर पर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ रखवाएं। ब्राह्मण देव की शरण में जाइए और उनको निमंत्रण दीजिए, आज्ञा लीजिए, प्रार्थना करिए कि कृपा करें, और सप्तशती का पाठ आपने करवाना है अपने जन्मदिन पर, यह हमेशा के लिए है। और नित्य रोजाना के तौर पर दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ स्वयं करा करें। अगर संस्कृत आपकी इतनी मजबूत नहीं है, उतनी प्रैक्टिस नहीं है और शुरू कर रहे हो, तो हिंदी में जो अनुवाद है उससे भी आप करेंगे तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा माता रानी का, यह ध्यान रख लीजिएगा 4 नंबर वाले। दूसरा पॉइंट, अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी कन्या के विवाह में अपनी सेवा एवं सहयोग अवश्य दिया करें, कि जैसे कि आपकी स्वयं की पुत्री की शादी है तो आप दौड़ते भागते हो, ऐसे समाज में किसी भाई बंधुत्व के यहां पुत्री है तो उसको अपनी पुत्री मानकर जो आपकी सामर्थ्य सेवा और सहयोग देने की वो दिया करिए। समझ जाइएगा इसको, बहुत सारे आपके भंडार खुल जाएंगे इस उपाय से। स्कैनिंग का उपाय स्टडी करी हुई है हमने 4 नंबर वालों पे। जितने अधिक कन्यादान करेंगे आप, उतनी आपकी चांदी रहेगी, चांदी रहेगी आपकी। तो इस उपाय को जरूर आपने प्रयोग करना है, यह मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी 4 नंबर वालों के लिए। तीसरा पॉइंट, आपकी रसोई में हमेशा कच्चा चावल
संग्रहित रूप में बना रहना चाहिए। मतलब क्या है, संग्रहित रूप में बना रहना चाहिए कि आपकी किचन में चावल जो होता है, जो खाते हो, कच्चा चावल जो रखा रहता है, भंडारण जो है उसका स्टॉक बने रहना चाहिए। मान लीजिए 10 किलो का डिब्बा है, उसमें आपके चावल रखे रहते हैं, तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो डब्बा खाली नहीं होना चाहिए पहले से ही। जब वो खाली होने लग जाए, पता लगे आपको कि किलो 2 किलो चावल बचा हुआ है, तो चावल आपने पहले से ही मंगा के रखना है। वो बना रहना चाहिए संग्रहित रूप में। इसका छोटी सी बात का ध्यान रख लीजिएगा बस। आपके पलंग, जो आपका बिस्तर है, पलंग के चारों पावों पर जो उसके 4 पावे हैं, जिसके ऊपर वो पलंग जो है, मतलब 4 पावे मतलब बेस जो हो गया, चारों पावों पर थोड़ा सा शुद्ध तांबा लगवा लें। तांबे की चादर लेके आए, छोटी छोटी कील होंगी, उससे खुद भी लगा सकते हैं, पावों पे कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। पावों का आकार कैसा है उस हिसाब से पतली पतली शीट ले आइएगा और लगा लीजिएगा। बस इतना सा काम करना है, जिस पे आप स्वयं सोते हो उस पे। और उसके साथ में अपने तकिए के नीचे, जो तकिए लगाते हो सर के नीचे, तकिए के नीचे एक छोटा सा चांदी का पत्रा रखकर शयन करा करें। चांदी के पत्रे के लिए सोनार जी के पास जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि भाई मेरे लिए पत्रा मतलब जिसके 4 कोने होते हैं रेक्टेंगल शेप में, वो बनवा लीजिएगा। जैसी आपकी सामर्थ्य होगी उस हिसाब से आप इसमें पूछ सकते हैं उनसे कि भाई मैं कम से कम कितने रुपए का बनवा सकता हूं। अधिकतम तो कितना भी बनवा लो आप। तो ये जो पत्रा है ये हमेशा ही आपके तकिए के नीचे रखा रहना चाहिए। इससे बहुत अधिक ऊर्जा रूप में आपको सहायता मिलने लग जाएगी इस तीसरे उपाय में। और ये दोनों करने हैं। तांबे की जो शीट है वो भी लगवानी है चारों पांवों पे, प्लस उसके साथ ये पत्रा जो है वो भी रखवाना है। ये ध्यान रखिएगा। अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट, और ये जो चौथा पॉइंट है ये आपकी कमी बताता है। तभी फिर आप 4 नंबर वाले बोलोगे कि हमने सबके लिए बहुत कुछ करा, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ दुख भोगने के लिए आए हैं। और कर्क लगन वाले भी ऐसे बहुत दुखड़ा सुनाते हैं अपना। अब समझिए इस चीज को, क्यों होता है ये। समय से पूर्व, समय से पहले अपने घर की बातों को, अपने कार्य के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में और अपने निजी सुख दुख के बारे में किसी को भी नहीं बताया करें। दुख ही मिलेगा, दुनिया को बताओगे तो सुख नहीं मिलेगा और उससे समस्या का हल नहीं मिलने वाला आपको, बल्कि चर्चा शुरू हो जाएगी। बटेगा नहीं दुख इससे, इस चीज से नहीं बटेगा, तो एकदम से आप बताने लग जाते हो। उसके बाद समझिए, सामने से जाकर, खुद से जाकर किसी की भी सहायता नहीं करा करें और गेहूं का दान मंदिर में दिया करें। पहले समझिए गेहूं का दान। गेहूं का दान का मतलब है आप अगर कच्चा गेहूं दे सकते हैं तो वो दे दीजिए, अदरवाइज जो आटे की थैली आती है गेहूं की वो भी आप दे सकते हैं, समय समय पर अपने हिसाब से, जब आपका मन करे, जब आपको अंदर से फील हो, आपको अंदर से आवाज आए कि हमें ये करना चाहिए, बहुत दिन हो गए, बहुत समय होगा दान किए हुए गेहूं का, तो आटे की थैली आप मंदिर में कर्मकांडी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या सेवा में दे सकते हैं, भंडारण वगैरह में भी आप दे सकते हैं। अब सामने से जाकर किसी की भी सहायता नहीं करा करेगा, मेरा मतलब है कि कोई व्यक्ति ने थोड़ी सी बात कही और आप एकदम से सब कुछ अपना लुटाने को तैयार हो गए, खुद से बार बार फोन करके उसको निमंत्रण देके कि भाई आ जाओ हम आपकी समस्या काटेंगे। इससे केवल और केवल आपके पास या किसी के पास भी दुख आएगा ही आएगा। आपने जो सामने से जाके मदद जो करनी है वो उसी व्यक्ति की करनी है जो इतना लाचार है कि वो आपको आवाज भी नहीं दे सकता। वो धर्म है मानवता का। नहीं तो बहुत सारे लोग आपकी भावनाओं से इसी बात पर खेल जाएंगे कि इनकी तो आदत है
थोड़ा सा इनके सामने नाटक कर दो कि हमें दुख है और ये 4 नंबर वाले भागेंगे हमारी मदद करने के लिए और हमारा काम निकल जाएगा, तो हमें क्या मतलब इन कर्क राशि वालों से। इसका ध्यान रखा करिए। और ये शुरुआत कहाँ होगी? जब आप ये कहोगे कोई अपना नहीं है और ये मेरा अपना है, इसको मैं अपना सुख दुख, घर की बातें, अपनी योजनाएं, मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूं, ये बताने लग जाओगे। और इससे होगा क्या? जहां कहीं भी कुंडली में राहु बैठा हुआ है, हमारी जो लैंड स्कैनिंग की जो स्टडी है, जब हम कुंडली पे वही ऊर्जा लगाते हैं, राहु वीक हो जाता है। आप अपने लिए स्वयं संकट को निमंत्रण दे देते हो केवल इस आदत से। देखिए, थोड़ा सा मैं मदद करने को मना नहीं कर रहा हूं, देखिए 1-2 बार आने दीजिए। नहीं तो हर एक आदमी को दुख ही है। हर एक आदमी चाहता है 1 सेकंड में उसकी समस्या अगर सॉल्व नहीं हुई तो उसको दुख है, भगवान पीड़ा दे रहे हैं। अपने कर्म नहीं देखेगा, बस उसको सुख ही सुख मिलना चाहिए उसकी इच्छा अनुसार। तो वो व्यक्ति की आप बार बार सामने से जाके मदद करोगे तो उसका और अपना दोनों का नुकसान होगा। उसको वो सीख नहीं मिलेगी और आपकी जो आदत मजबूत होनी चाहिए मन की स्थिति की, मनोस्थिति की, वो मजबूत नहीं होगी। तो मेरी प्रार्थना रहेगी इस बात की जो गहराई मैंने समझाई है चौथे पॉइंट की 4 नंबर वालों के लिए, इसका ध्यान रखिएगा बड़े प्रेम से। तो ये 2 राशि और होगी इस एपिसोड में, ऐसी 2-2 राशि करके कर देंगे, पूरी मीन राशि तक कर देंगे, 12 नंबर तक कर देंगे। तो ये था मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। पूरी वीडियो में दोनों राशियों के लिए जो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं या वीडियो में जो भी बात बताई गई है, इसमें कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए चैनल के, और केवल इसी वीडियो से संबंधित आप अपना प्रश्न लिखिए। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्